प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज के लेक्चर में प्रस्तावना कौशल पे संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारे लास्ट लेक्चर के अगले बिंदु के रूप में आपको स्वीकार करना है, या कहें कि अगले लेक्चर के रूप में स्वीकार करना है। हमने लास्ट लेक्चर में NCERT द्वारा स्वीकृत कुछ प्रमुख कौशलों का जिक्र किया था। हम कहें तो वहाँ पे हमने 5 ब्रीफ में कौशलों को सिलेक्ट किया था और मेंशन किया था, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि NCERT ने 20 प्रमुख शिक्षण कौशलों को स्वीकार किया है और ये स्वीकारा है कि एक शिक्षक के लिए इन शिक्षण कौशलों की सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि वो अब भविष्य में जब पूर्ण शिक्षक या शिक्षिका बने तो उनका शिक्षण प्रभावशाली बन सके। हम यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं प्रस्तावना कौशल की, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में आगे। प्रस्तावना कौशल को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन स्किल भी कहा जाता है। इंट्रो शब्द से हम सब लोग वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक दूसरे से अक्सर बातें करते रहते हैं, आप इस चीज़ का इंट्रो दीजिए। जब हम न्यू कमर्स होते हैं संस्थान में तो एक दूसरे का इंट्रो मीन्स क्या है कि बेसिक परिचय लेते हैं उससे क्योंकि कक्षा की सिचुएशन में यहीं से लेक्चर स्टार्ट होता है। मीन्स शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, किसी विशेष कंटेंट पे संवाद यहीं से शुरू होता है, तो इसलिए इसे पाठ प्रारंभ कौशल भी कहा जाता है। इसको विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं। विन्यास प्रेरणा कौशल क्या सिचुएशन बनती है कि मीन्स इसमें एक शिक्षक के द्वारा बार बार कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस या एक्शंस को फॉलो अप किया जाता है, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो प्रशिक्षु हैं, क्योंकि अभी मैं प्रशिक्षु शब्द की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपना किसी क्लास में लेक्चर कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आप विद्यार्थियों के साथ करेंगे अपने, तो मीन्स क्या है कि उस तरीके के एक्शंस को फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अटेंटिव हो सकें। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इस इंट्रोडक्शन कौशल एक्चुअल में है क्या। इंट्रोडक्शन कौशल जो है ये इंट्रोडक्शन कौशल जो है ये है जब शिक्षक है एक पाठ को कंटिन्यू करता है क्लासरूम में, तो सर्वप्रथम उस पाठ का वो संक्षिप्त परिचय देता है। पाठ मतलब वो कंटेंट, कोई जो प्रकरण उसने सेलेक्ट किया है उसका परिचय देता है। वह कितनी सफलता से इसका परिचय देता है यह उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, यह उसकी जो कल्पना शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। और वह अपने विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पे उससे बार बार क्वेश्चनिंग करता है। उस क्वेश्चनिंग के करने के कारण उसके जो विद्यार्थी हैं उसके प्रति अटेंटिव होते चले जाते हैं। उसके अटेंशन, विद्यार्थियों के अटेंशन की सिचुएशन 2 पॉइंट पे बनती है। उसमें नंबर 1 है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है। मीन्स इसके लिए क्या करता है, जो शिक्षक है उस कंटेंट से तब जुड़ेगा जब वो शिक्षक विद्यार्थियों को टीच करते समय अपने कंटेंट को वहाँ तक ले जाए या वहाँ से शुरू करे जहाँ जो उसने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, या कोई नया टॉपिक यदि ले रहा है तो उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हैं जो किसी भी उस कक्षा के विद्यार्थियों को सामान्यतः पता हों, मीन्स ताकि वो विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान से उस कंटेंट को जोड़ सके। दूसरी सिचुएशन बनती है कि एक विद्यार्थी अटेंटिव कक्षा में तब होगा जब वो टीचर प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करेगा। यदि प्रॉपर टेक्निक्स को यूज नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि कक्षा में यदि वो अटेंटिव नहीं है तो स्वाभाविक है उस कंटेंट को कैच नहीं कर पाएगा और वो लेक्चर उसके लिए बिना काम का रह जाएगा। तब सिचुएशन ये बनती है कि यदि बार बार विद्यार्थियों को कक्षा में ध्यान भंग न हो, उसके लिए जो टीचर है वो रह के कुछ इस तरीके के एक्शंस मीन्स क्वेश्चनिंग टाइप से स्टूडेंट को इंस्टिगेट करता रहता है, उनमें इंस्पिरेशन देता रहता है। जैसे सडनली क्लासरूम में विद्यार्थी बैठे हुए हैं
और कोई कंटेंट पे बात चल रही है और सडनली किसी स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ था, आपको क्या लगता है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट है वो एक्टिव बने रहते हैं। तो इस प्रकार हम कहें कि इस कौशल के प्रयोग करते समय एक टीचर को इन 2 तत्वों पे फोकस करना होता है। अब हम यहाँ पे जो हमने विन्यास प्रेरणा एक शब्द प्रयोग किया था, तो उस पे आते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो ये 2 शब्दों का यूज किया कि विन्यास प्रेरणा और पाठ प्रारंभ कौशल। तो पाठ प्रारंभ तो हमने जस्ट उस कंटेंट से शुरू किया, लेकिन विन्यास प्रेरणा कौशल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है कि कक्षा में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया टीचर ने, लेकिन अब उसको ये देखना है कि जिस पॉइंट को आज डिस्कशन करना है उससे स्टूडेंट जुड़ पाए हैं तो नहीं जुड़ पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, जैसे मैंने ड्रा किया, मैं इसको बोर्ड पे डिस्प्ले पे प्रयास कर रहा हूँ। क्या विषय भूगोल, कक्षा 9, समय 10 मिनट, प्रकरण भारत की जनसंख्या। जैसे मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूँ, ये तो मैंने जस्ट एक लेआउट तैयार किया है, जैसे आप लोगों को टीच कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ पेपर का नाम, कक्षा, समय दे सकता हूँ। इसका 10 मिनट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसकी ये प्रॉपर टाइमिंग ही है इंट्रोडक्शन की, एक तरीके से फॉर्मेट। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षा में मैंने बताया था आपको कि सूक्ष्म शिक्षा में किसी एक स्किल को जब सिखाया जाता है तो उसका प्रॉपर टाइम डिसाइड किया गया था 36 मिनट। तो इसको ड्रा करने का वो जो टाइम है, तो प्रकरण मैंने यहाँ पे दिया भारत की जनसंख्या वृद्धि। ऐसी सिचुएशन में जब शिक्षक है ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे चुका है तो क्या करेगा, कौशल विन्यास मीन्स स्टूडेंट को अटेंटिव करने के लिए उसने क्वेश्चन किया, एक टीचर ने, भारत की जनसंख्या कितनी है। स्वाभाविक है कि कोई ना कोई विद्यार्थी उस पर जवाब देगा। एक विद्यार्थी ने जवाब दिया, क्योंकि करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि 1 अरब 30 करोड़ लगभग। तो शिक्षक ने उसको और कंटिन्यू किया, 2011 में जनसंख्या कितनी थी। एक विद्यार्थी ने जवाब दिया 1 अरब 21 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक ने किया, 2001 में जनसंख्या कितनी थी। सडनली स्वाभाविक है आप लोग भी ठहर जाएंगे, क्योंकि अब 2001 बहुत पुराना हो चुका है, आंकड़े इतने याद नहीं रहते हैं। तो हो सकता है अप्रॉक्सीमेशन में कोई विद्यार्थी आंसर दे। ओके, जब 1 अरब लगभग जैसे दिया, सडनली आप इसको इमेज जस्ट परसेप्ट कर सकते हैं, क्रिएट इन योर माइंड एज ए इमेजिनेशन कि ऐसा हो रहा है कि ये प्रोसेस रन कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही विद्यार्थी के सामने ये सिचुएशन आएगी, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। तो टीचर क्या करेगा, जस्ट उसने चार्ट को डिस्प्ले किया। अब टीचर ने जैसे स्टूडेंट ने चार्ट देखा तो सडनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया और उन्होंने एग्जैक्ट जो है वो जनसंख्या बता दी। अब देखिए, हमने 10 की वृद्धि के बारे में जानने का प्रयास किया है, जनसंख्या वृद्धि। अब हमने लास्ट क्वेश्चन रोक दिया कि एक शिक्षक ने लास्ट क्वेश्चन पे रोका, क्या इस दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही। तो स्वाभाविक है उसको कैलकुलेट किया गया और अंततः ये रिजल्ट निकल के आया है। तो अब हम यहाँ पे मतलब क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे ठहर चुके हैं, स्टूडेंट को नहीं पता यहाँ पे चार्ट का प्रयोग आ गया है। अब हम उस पूरे हायरार्की को मीन्स क्या, एक टीचर उस हायरार्की को समझाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, उसकी बेसिक नॉलेज क्या थी स्टूडेंट की, उसकी नॉलेज ये थी कि उसकी प्रेजेंट में इंडिया की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 30 करोड़। उसको 2011 की भी जनसंख्या पता थी। लेकिन जैसे ही हम पास्ट में गए और ये भी जानने का प्रयास किया कि जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो उसको पता नहीं चलता जब तक कि हम डिस्प्ले को ओपन ना करें। उसका सीन ये है, जब तक हम उसको पूरा का पूरा उसके सामने डिस्प्ले के थ्रू नहीं दिखाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालनी है, उसका कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, तब तक वो नहीं जान पाएगा।
तो इस प्रकार ये हायरार्की हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बतानी है कि इतनी वृद्धि दर रही, कितने से कितना में चेंज हुआ, 10 की वृद्धि दर कितनी रही, और 20 वर्ष में कितना अंतर आया। तो इस तरीके से हम उसको साइमल्टेनियसली कहाँ से कहाँ की ओर ले जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। तो इस इंट्रोडक्शन कौशल में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर स्किल को यूज करते हैं, मीन्स पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर। और तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कौशल का जो बेसिक क्या बोल रहे हैं जो प्रोसेस है वो इतनी ही है। फाइनली यहाँ पे हम एक फिर और टेबल को ड्रा कर रहे हैं। ये एक शिक्षक के लिए आती है कि आप लोगों का जब फाइनली जब इस तरीके से स्किल पे काम करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका एवेल्यूएशन किया जाता है। एवेल्यूएशन कौन करता है? ट्रेनिंग के दरमियान हम शिक्षक ही करते हैं या आपके साथी मित्रों से भी करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि विन्यास प्रेरणा जो मीन्स जो क्वेश्चनिंग है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ से लिंक करते हैं, वो जो एक्शंस को फॉलोअप किया जाता है इस दौरान पूरे के पूरे कौशल में, तो वो कुछ बेसिक तत्व होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। मतलब क्या है कि जब ट्रेनिंग चल रही है, जब वो कौशल सीख रहा है, तो वो विद्यार्थी जो है वो इन तत्वों का प्रयोग कर रहा है, इन क्रियाओं का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, युक्तियों का समुचित उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रमभंग के अभाव अवसर, मीन्स क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका टीचिंग के टाइम पर रिदम ब्रेक हो रहा है, अप्रासंगिक प्रश्न, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस को पुटअप कर रहा है, छात्र उसके जो विद्यार्थी हैं वो सही से आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, विन्यास प्रेरणा प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा, मतलब अल्टीमेट। तो इसको हम रेट करते हैं। रेट क्या करते हैं कि एक रेटिंग स्केल को डेवलप किया जाता है इन पॉइंट्स के पैरेलल, और दूसरे साइड क्या देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अनुस्थितियों का मूल्यांकन। अनुस्थितियाँ मीन्स कि जो एक्शन जो हुआ है उसको किस सिचुएशन की स्थिति को डिनोट करना है, मीन्स नहीं, सामान्य, हाँ। पूर्व ज्ञान का उपयोग हुआ है, नहीं पे टिक करेंगे यदि नहीं किया गया होगा, किया गया होगा तो हाँ पे करेंगे। मीन्स क्या, एक बीच की स्थिति है कि आप जज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, हाँ समझ। या फिर इसको जब स्केल को और बृहद बनाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 3 पॉइंट है, इसको 5 पॉइंट पे ले जा सकते हैं, इसको 7 पॉइंट पे ले जा सकते हैं। जब हम रेटिंग स्केल कभी किसी क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे तो फिर बताएंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अनुस्थितियों का मूल्यांकन, यहाँ पे टीचर पीछे बैठ के वह जज करता है कि जो प्रशिक्षु शिक्षक है वो अपने प्रशिक्षण के टाइम इनमें से किन किन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रेट करते हैं, यहाँ पे वो मार्क्स देता, टिक लगाता जाता है, और फाइनली यहाँ पे स्कोर किया जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल स्कोर को निकाला जाता है, और ये कहा जाता है कि इसके एवरेज के स्तर पर इसने प्रशिक्षण के दरमियान ये ठीक ठाक काम किया और ठीक ठाक नहीं किया। मतलब क्या है कि आप एक जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसने इन सारे के सारे तत्वों का कितना प्रयोग किया और कितना नहीं किया, और उसका जो ये प्रशिक्षण है या उसकी जो ये ट्रेनिंग है इस स्किल की, वो औसत रहा या नहीं रहा। यदि औसत है तो डन है, और यदि औसत नहीं है तो उसको रिकंटिन्यू करने का प्रयास कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि बेसिक ये इंट्रोडक्शन जो कौशल है उसके बारे में आप समझ गए होंगे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मुझे लगता है कि आपको इससे संदर्भित टेक्स्ट बुक भी पढ़नी चाहिए, ताकि आपका ये जो आपने इस लेक्चर के माध्यम से सीखा वो आपके मस्तिष्क में स्थिर रह सके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।